नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं आज आयु का भाग 2 बना रहा हूँ पार्ट। पिछले पार्ट में हम कुछ प्रश्नों को लेकर चर्चा किए थे जो थोड़ा साधारण थे। आज कुछ टफ लेके आ रहा हूँ। फिर भी टफ नहीं है, पर यह है कि इतना बड़ी क्वेश्चन देखकर पढ़ने में लगता है कितना टफ होता है और अपन छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए ध्यान से पढ़ेंगे तो बन जाएगा। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एक पिता अपने पुत्र से कहता है, ये हो गया पिता, ये यहाँ पे बना लेता हूँ पुत्र। जैसे दिया है, एक पिता अपने पुत्र से कहता है, जब तुम पैदा हुए थे, मतलब पुत्र जब पैदा हुआ था तो पिता की आयु उस समय दोगुनी थी। ठीक है, मतलब कि पुत्र की आयु उस समय यदि x रही होगी तो इसकी आयु क्या रही होगी, 2x रही होगी। फिर दिया है, आज मेरी उम्र और तुम्हारे माँ की उम्र का योग 58 वर्ष है। बीच में माँ भी आ गई। ठीक है, इन दोनों का योग क्या दिया है, 58। मतलब कि पिता और माता की आयु का योग क्या दिया है, 58। फिर क्या दिया है, यदि पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष हो तो माँ की वर्तमान आयु कितनी होगी। यही शुरू से देखिएगा ध्यान से। जब तुम पैदा हुए थे उस समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र की दोगुनी थी। मतलब पुत्र की वर्तमान उम्र कितना दिया है, 10 वर्ष दिया है। तो जब पुत्र का जन्म हुआ था तो जन्म के समय पिता की आयु क्या रहेगी, 20 वर्ष रहा होगा। ठीक है, जब पुत्र मतलब जन्मा नहीं था, जन्म जब लिया था तो पिता की आयु क्या थी, 20 वर्ष थी। पुत्र की आयु वर्तमान में कितने, 10 है, तो पिता की वर्तमान में आयु क्या हो जाएगी, 30 वर्ष हो जाएगी, क्योंकि ये जन्म के समय है। पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु क्या है, 20 वर्ष है। तो जब बच्चा 10 साल का हो गए तो पिता की भी आयु तो बढ़ेगी, तो इसमें प्लस हम 10 ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा, 30 वर्ष हो जाएगा। और माँ की उम्र यहाँ पे निकालने के लिए बोला है और दे दिया है कि पिता और माता की आयु का योग क्या दिया है, 58 वर्ष दिया है। तो जब पिता 30 साल का है तो माता की आयु क्या हो जाएगी, 58 में घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 28 वर्ष माता की आयु निकल आएगी। ठीक है, बस सिंपली तरीके से निकल आया माता की आयु 28 वर्ष। बस हम कुछ नहीं किए हैं, पढ़ते गए हैं और क्वेश्चन को हल कर दिए। ठीक है, फिर से समझिएगा, यहाँ पे जब दिया है कि जब तुम पैदा हुए थे उस समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र की दोगुनी थी। मतलब कि पिता बोल रहा है। ठीक है, कि जब बच्चा पैदा हुआ था उस समय उसकी उम्र क्या है, इसके पुत्र की वर्तमान आयु की दोगुनी थी। मतलब वर्तमान में ये 10 साल का है तो पिता की क्या रही होगी जन्म के समय, 20 साल, 10 दूना 20। फिर क्या बोलता है कि जो अब बच्चा 10 साल का है तो पिता भी तो बढ़ेगा, क्योंकि आयु में जितने साल का रहेगा समान अंतर रहता है, क्योंकि जब वो भी बढ़ेगा दोनों प्राणी बढ़ेंगे। इसलिए यहाँ पे 10 जोड़ देंगे तो पिता की वर्तमान आयु निकल आएगी। जब पिता की वर्तमान आयु कितनी मिल जाएगी, 30 वर्ष मिल जाएगी। और फिर क्या बोले, आज मेरी उम्र, मतलब वर्तमान आज मेरी उम्र और तुम्हारे माँ की उम्र का योग 58 वर्ष है। मतलब कि पिता और माता दोनों का योग क्या है, 58 वर्ष है। तो 58 में से क्या करेंगे, पिता की आयु घटा देंगे तो माता की आयु मिल जाएगी। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ देखिए, एक पिता अपने पुत्र से कहता है, मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी। क्या बोलता है पिता कि मेरी उम्र जो है तुम्हारे वर्तमान उम्र के बराबर थी। ठीक है, जब तुम पैदा हुए थे, मतलब कि जब बच्चा जन्म लिया था तो पिता और बच्चे की आयु क्या थी, बराबर थी। यदि इस समय पिता की आयु 36 वर्ष है। ठीक है, पिता की आयु दे रखा है वर्तमान, क्या दिया है, वर्तमान आयु दिया है 36 वर्ष। पिता की आयु 36 वर्ष है तो पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले कितनी रही होगी। ठीक है, पुत्र की आयु हमें निकालना है 5 वर्ष पहले की। मतलब x, यदि इसकी हम मान लेते कि वर्तमान आयु क्या है, x है, तो x -5 निकालना है। ठीक है, तो जब बच्चा क्या है कि x है, इसकी आयु, पिता की आयु 36 वर्ष है, तो जन्म के समय क्या होगी पिता की आयु, पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु क्या होगी, 36 माइनस x होगी। क्या है कि पुत्र की आयु घटाएंगे, जब बच्चा जन्म लेगा तो उस समय पिता की आयु 36 माइनस x होगी।
और क्या होगी, पुत्र की आयु के बराबर होगी। मतलब बच्चे की आयु x है तो पिता की आयु और पुत्र की आयु की क्या होगी, जन्म के समय बराबर होगी। तो अब देखिए इन दोनों पक्षों को करेंगे तो x इधर माइनस उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा। 36 बराबर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो 2 18 कितना हो जाएगा, 36। अब देखिए बच्चे की आयु वर्तमान में बच्चा कितने साल का है, 18 साल का है। लेकिन क्या है, 5 वर्ष पहले के बोला है, इसलिए 18 में से हम -5 कर देंगे, क्या आएगा, 13 वर्ष। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बच्चा वर्तमान में कितना है, 18 साल का है, लेकिन 5 वर्ष पहले की आयु बोला है, इसलिए हम उसमें घटा दिए, कितना आ गया, 13 आ गया। बस यही उत्तर हो गया। हम अगला सवाल लेते हैं। राजीव की वर्तमान आयु राजीव की 5 वर्ष पूर्व आयु तथा 9 वर्ष बाद आयु का गुणनफल 15 है। राजीव की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, यहाँ पे राजीव की आयु हमें वर्तमान निकालनी है। तो राजीव की मान लेते हैं क्या है, वर्तमान आयु x वर्ष है। ठीक है, अब प्रश्न को पढ़ते जाइए, लिखते जाइए। राजीव की 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व क्या होगी, x - 5 होगी, तथा 9 वर्ष बाद क्या होगी, x धन 9 होगी। का गुणनफल 15 है, का गुणनफल। ठीक है, कितना दिया है, 15 दिया है। अब इनको हल कर दीजिए, तो x में x का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x²। फिर इसका करेंगे 9 के साथ धन 9x, फिर इसका करिए -5x, फिर प्लस माइनस धन ऋण ऋण हो जाएगा। कितना 9 बचे 45 बराबर कितना हो जाएगा, 15। अब x², इसमें से घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, धन 4x -45 बराबर 15। अब इसको क्या है कि x² a माइनस बराबर उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, धन 4x बराबर 60, x² धन 4x। अब इसको बराबर उधर लाते हैं, कितना हो जाएगा, 60 बराबर 0। अब इसको करिए, तोड़िए, ऐसा तोड़िए कि जिसको घटाने पर क्या है, 4 आए। ठीक है, और उनका गुणा करने पर 60 आए। तो x² धन 10 - 6 x - 60 बराबर क्या हो जाएगा, 0। x² धन 10x - 6x - 60। अब इनका हम जोड़ा बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए कैसे करेंगे आगे। x² धन 10x - 6x - 60 बराबर 0। इसमें से देखिए क्या बाहर आ सकता है, x बाहर आ सकता है, तो x धन 10, इसमें से क्या आ जाएगा, माइनस, इसमें से 6 ले लेते हैं, तो x ऋण ऋण क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, 10 बराबर 0। x - 6 और x धन 10, दो मान मिल गए बराबर 0। तो आप पढ़े होंगे x - 6 का जब बराबर को उधर ले जाएंगे तो x बराबर क्या मिल जाएगा, 6, और इसका मान क्या हो जाएगा, x बराबर -10। तो हमेशा ऋणात्मक मान नहीं लिया जाता। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव मान लिया जाता है। तो राजीव की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, x बराबर 6 वर्ष। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 8:9 है तथा इनकी आयु का योग 68 वर्ष है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो सीता हम लिख लेते हैं, सीता और गीता की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है, 8:9, तथा इनकी आयु का योग क्या दिया है, 68 दिया है। तो मान लेते हैं इसका 8x हो जाएगा, इसका 9x हो जाएगा, और क्या दिया है कि 8x धन 9x बराबर कितना दिया है, 68 दिया है। तो कितना हो जाएगा, 17x बराबर 68, 17 चौको 68, x बराबर कितना मिल गया, 4। अब x का मान में रख दीजिए, तो सीता की और गीता की निकल आएगी, सीता और ये हो गया गीता। तो इसका 8 में गुणा करें कितना हो जाएगा, 32, और इसका करेंगे तो कितना होगा, 9 चौको 36। अब क्या पूछ रहा है, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो इसमें +10 ऐड कर दीजिए। ठीक है, 10 वर्ष बाद की पूछ रहा है अनुपात, कितना हो जाएगा, 42, इसका कितना हो जाएगा, 46। कट रहा है देखिए,
हाँ कट रहा है, 21 दूना 42। यदि यहाँ पे 42 और 46 दिया होता तो हम रख देते, लेकिन यहाँ पे 21 दिया है और ये 23 दिया है। 23 दूना 26, 21 अनुपात 23, तो मतलब हमारा डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं। सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी होगी। पिता की वर्तमान उम्र कितनी है? ठीक है, क्या लिखा है? सुरेश और उसके पिता। सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है, मतलब यदि पिता 2 साल का है तो इसका है सुरेश 1 साल का होगा। ठीक है, 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुना होगी, मतलब कि 20 वर्ष बाद क्या होगी कि 1.5 गुनी होगी, मतलब कि 1 सही 1/2 का जब हल करें क्या आएगा? 3/2 आएगा। 2 1 कम 2 1 3/2, मतलब पिता 3 साल का होगा तो पुत्र 2 साल का होगा। ठीक है, अब इसको हम क्या है बेस से भी बता देते हैं और ट्रिक से भी बता देंगे। तो जैसे देखिए, मान लिए कि सुरेश की आयु क्या है? x है, तो पिता की आयु क्या हो जाएगी? 2x हो जाएगी। फिर क्या है? 20 वर्ष बाद क्या अनुपात मिला है? 2:3 मिला है। का है कि पिता 3 साल का होगा तो पुत्र 2 साल का होगा, ये अनुपात मिला है हमें, बेस से लगा रहा हूं। तो अब 3x गुणा कर दीजिए, क्या होगा? ऊपर गुणा करेंगे 3x धन 60 बराबर 4x धन 40। अब क्या है कि इनमें कर लीजिए, 4x में 3x घटाई क्या आएगा? x बराबर 60 में से 40 घटाई क्या मिलेगा? 20। तो पुत्र की आयु कितने मिल गई? 20 वर्ष मिल गई। मतलब पुत्र क्या है यहाँ पर? 20 साल का है, तो पिता कितना हो जाएगा? 40 साल का हो जाएगा। ठीक है, अब ट्रिक से जैसे देखिए कैसे करेंगे। सुरेश हो गया और इसका क्या हो गया? पिता हो गया। ठीक है, तो अनुपात वही रख दीजिए, अनुपात से हल करना है तो 1:2, ये क्या हो जाएगा? वर्तमान। फिर 20 वर्ष बाद क्या बोला है कि क्या मिलता है? पिता 3 साल का रहेगा, पुत्र 2 साल का रहेगा। इनका अंतर घटाएं कितना आएगा? 1 आएगा। इसमें भी घटाएंगे तो 1 आएगा। ठीक है, अब क्या है कि इसमें भाग देंगे 1 में, तो क्या आएगा? 20 इसके ऊपर कुछ नहीं तो 0 रख दीजिए। 20 में 0 जोड़ेंगे कितना मिलेगा? 20 मिलेगा। और एक इसको लेके आप भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा? 20 ही आएगा भागफल, है ना? 20 1 कम 20, तो इसका आप गुणा कर दीजिए। ठीक है, जिसके भी पूछा है, तो पिता की पूछा है तो पिता की इसमें रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 20 गुण 20, इसमें भी 20 का कितना हो जाएगा? 40 वर्ष हो जाएगा। तो पिता की आयु क्या हो जाएगी? वर्तमान उम्र 40 वर्ष। ठीक है, पिता की क्या हो जाएगी? वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा? 40 वर्ष। यदि पुत्र का पूछता तो पुत्र सुरेश की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी? 20 वर्ष। ठीक है, यदि दोस्तों हमारे वीडियो समझ में आया हो, अच्छे से आप लोगों को बनने लगेगा यदि हमारा 2-4 बार वीडियो देख लेंगे तो। और यदि हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।